हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपसे डिस्टेंस बीएड के नोटिफिकेशन को लेके, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा नोटिफाई किया गया है। देखिए, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है डिस्टेंस मोड का। ये सेशन 2020 से है, यानी कि 2020 से 22 तक का। ठीक है, 2 ईयर प्रोग्राम है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपको डिस्टेंस बीएड कोर्स करना है तो आपको एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, यानी कि आपके पास में 2 ईयर का कोई भी कोर्स होना चाहिए जो कि रेगुलर किया हुआ हो। साथ में ही आपको इन सर्विस होना चाहिए। इन सर्विस यानी कि आप इन सर्विस टीचर, यानी कि आप या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, टीचिंग करते रहना जरूरी है जब तक आप बीएड करेंगे। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको टीचिंग में ही होना जरूरी है जब तक आप बीएड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है जो प्रोवाइड करवाती है, और ये रिकॉग्नाइज है NAAC के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, हालांकि ये यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है। ठीक है, NCTE के द्वारा ये रिकॉग्नाइज नहीं है, आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार इनके द्वारा डिस्टेंस मोड में बीएड करवाई जाती है। तो ये सेशन 2020 का नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें ये नोटिफाई किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर A+ ग्रेड जिसकी बताई गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है 21 जून का, जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन मांगे हैं बीएड प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू दिस यूनिवर्सिटी फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन एकेडमिक सेशन 2022-2022। ठीक है, यूनिवर्सिटी आर एडवाइज टू परस्यू द, वो बाकी सारी अब देखिए इसमें ये सारी बातें तो जो होती रहेंगी। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, तो देखिए एटलीस्ट 50% फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है, एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी, आइदर इन द बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री, यानी आपके पास में या तो यूजी में या फिर पीजी में। ठीक है, जो ओपन है यानी कि ओबीसी हो या फिर आप जनरल हो, जनरल हो, तो आपके लिए 50% मार्क होना जरूरी है, या तो वो आपके यूजी में हो या फिर वो पीजी में हो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, चाहे वो ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, या फिर ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, तो इन सभी में आपके क्या होगा, 45% मार्क चाहिए आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब यहाँ पे आप बीएड के लिए एप्लीकेबल कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क और अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू बीएड प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंजीनियरिंग से अगर आपने कुछ भी मास्टर्स किया है या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, तो वहाँ पे आपको 55% होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, तो 55% शायद दोनों के लिए मांगा है इन्होंने। ठीक है, दोनों कैटेगरी के लिए, चाहे वो ओपन हो या फिर रिजर्व हो। लेकिन विदाउट अगर इंजीनियरिंग के कोटे को छोड़ के आप 50% ओपन कैटेगरी के लिए चाहिए, 45% आपके रिजर्व कैटेगरी है जिसमें आपको आरक्षण मिल रहा है। इसकी डेट है शुरू हो रही 24 जून से और ये चलेंगी 4 जुलाई तक, लास्ट आपके सबमिशन की डेट है। मोड ऑफ सिलेक्शन है ये आपकी ग्रेजुएशन को बनाएंगे। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द एडमिशन और टू द प्रोग्राम सेल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। जो भी आपने एग्जामिनेशन पास किए हैं उनके अकॉर्डिंग ये समराइज करके वहाँ पे ये मेरिट बनाएंगे। एडमिशन सेल बी गवर्न बाय द एडमिशन पॉलिसी इन रेलेवेंट स्टेट। ठीक है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, kashmiruniversity.ac.in पे। वहाँ पे रजिस्टर एज ए स्टूडेंट कीजिए और सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन करना है आपको उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में। उसके बाद में आपको आपका अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नेक्स्ट करना है। उसके बाद में एनी वेरिएशन कुछ करना है, आपको चेंज करना है तो प्रीवियस बटन में जा सकते हैं, नहीं तो क्लिक सबमिट कर दीजिए। इसमें आपको नॉन रिफंडेबल फीस करनी है ऑनलाइन मोड में 400, जिसमें उन्होंने बताया है किस तरह से आपको देनी। प्रोसेसिंग फीस है 250 रुपये और 150 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस, जो कि इंक्लूड है 50 रुपये IT चार्जेस के। अब यहाँ पे सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन या फिर हार्ड कॉपी है वो आपको सबमिट ऑनलाइन ही करनी है और आपको कोई ऑफलाइन भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास में हार्ड कॉपी के एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रखना जरूरी है। ओके,
एडिशनल इंफॉर्मेशन में द कैंडिडेट मस्ट चेक द फी स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 3 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. इन केस फी reconciliation is pending, the candidate should contact the office of the Directorate of Admissions and Competitive Examination, University of Kashmir. कहने का मतलब है अगर आपको फीस पेमेंट कर दिया है लेकिन फिर भी 3 दिन तक अगर पेंडिंग दिखाती है तो उसके बाद में आप ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. नंबर ऑफ सीट फॉर आवर प्रोग्राम एट वेरियस कैंपसेस, अदर डिटेल रिलेटेड टू एडमिशंस आर रिफ्लेक्टेड इन एडमिशन पॉलिसी. ये सारे इसके रूल्स आप पढ़ सकते हैं. इनका एन नंबर, ठीक है, इस नंबर भी दे रखा है इन्होंने. इस नंबर पे आप कोई भी हेल्प से रिलेटेड पूछ सकते हैं. 2 year डिस्टेंस बोर्ड डिस्टेंस एजुकेशन वाला बीएड प्रोग्राम है. मोस्टली जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए मेन फायदेमंद रहेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको 3 साल तक स्टडी लीव नहीं मिल सकती और ये रेगुलर कोर्स होता है तो ही आप बीएड में कर पाते हैं. और डिस्टेंस से करने के लिए आपके पास में कुछ कैटेगरीज हैं वो फिलफिल होनी चाहिए. यहाँ तो आपके पास में 2 ईयर का कोई रेगुलर टीचिंग कोर्स वाला कोई डिप्लोमा होना चाहिए और आपको इन सर्विस होना चाहिए एम्प्लॉय टीचर, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो BSTC करके टीचर लगते हैं उनके लिए राजस्थान में वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है. यहाँ पर दूसरी जो यूनिवर्सिटी हैं जामिया मालिया यूनिवर्सिटी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी बीएड का ऑप्शन देती हैं. लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि ऐसे मिनिस्ट्री कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे एज ए क्लर्क लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे ना तो वो अपने जॉब में जो फुलफिलमेंट वाली जो ना तो वो अपने जॉब में फुलफिल कर पा रहे हैं कि वो एज ए टीचर नहीं है, ठीक है. दूसरा, अगर उन्होंने कोई भी 2 ईयर का डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो भी वहाँ पे वो डिस्टेंस से नहीं कर पाएंगे. तो उनके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कश्मीर वाला, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, मैं इसकी क्रेडिबिलिटी की आपको नहीं दे सकता हूँ. हालांकि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे वैलिड मानी जाती है, ठीक है. हालांकि रेट कई बार इन्हें रोक देते हैं रिजल्ट में, लेकिन रेट लगाने के बाद में ऑलवेज क्वालिफाई मान लेते हैं स्टूडेंट को, ठीक है. तो वैलिड है, इससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन थोड़ा सा उनका सेशन लेट चलता है, यानी कि अगर आपकी 22 में कंप्लीट होनी है तो ये कई बार 2 या 3 साल में आपको डिग्री देने में टाइम लगा देते हैं. तो इनका सेशन थोड़ा लेट चलता है वो. और इसके भी जितने भी आगे इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे आप उसकी क्रेडिबिलिटी की आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जाके ही पता कर पाएंगे. मैं उसका इतनी ही इंफॉर्मेशन दे पाऊँगा, ठीक है. तो ये जो हमने नोटिफिकेशन देखा है ये है आपके बीएड से रिलेटेड, जो भी स्टूडेंट डिस्टेंस से करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर. थैंक्स. मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ. थैंक्स.